अभी आपसे पहले कौन सी क्लास थी बता आपको? आपसे पहले कौन से बच्चे गए? 9th क्लास के। एक बच्चे की आदत बहुत बेहतरीन लगी, मतलब अल्टीमेट, मजा आ गया उसको देखते ही। सर ने काफी देर से वो कुछ पढ़ा रहे थे, बहुत देर तक वो हो गई, तो सबसे पहले जब क्लास खत्म हुई उसने बोला सर न्यूमेरिकल क्या होता है। अब इसमें डायरेक्टली हंसने वाली बात नहीं थी। पहले तो मुझे भी लगा कि क्या पूछ रहा है, तो मुझे लगा एटलीस्ट बच्चा इतने लोगों से घबरा नहीं रहा कि मुझे वो नहीं आता, मैंने पूछ लिया क्या हो गया इसमें। सर बार बार न्यूमेरिकल वाला रजिस्टर बनाने के लिए कह रहे हैं, उसको उसने पूछ लिया सर न्यूमेरिकल क्या होता है। नहीं मालूम होता है, बहुत बार ऐसी चीजें पूछ लेने में कोई हर्ष थोड़ी नहीं। आपकी तो एक बार को जरूर आएगी एग्जैक्टली जैसे भी आएगी, पर कुछ बातें ऐसी होती हैं अगर आपको समझ नहीं है तो समय से पूछ लेनी चाहिए। एग्जैक्टली वही काम आपके साथ भी है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं है तो टाइम से आप पूछ लो, पता लगा पूरा साल निकल जाए और पता ही नहीं लगा आपको न्यूमेरिकल्स होता क्या है। पूरा साल निकल जाए, प्रूफ वाले क्वेश्चन से एक भी नहीं हुए। और ऐसी स्थिति आ सकती है, वेरी फ्रैंक, ऐसी स्थिति आ सकती है कि आपका पूरा साल निकल जाएगा और आपको नहीं होगा कि हम प्रूफ वाले क्वेश्चन करने कैसे हैं, हम बी क्या लेट करेंगे, उसको स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, उसको क्यूब क्यों कर रहे हैं, कुछ मालूम नहीं होगा, बस तो खत्म कर लिया हमने। ठीक है ना, बुक दिखाओ। कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या कहता है, 196 और 3800 सॉरी 38,220 का आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। हमें मालूम एग्जैक्टली कैसे निकालते हैं, क्या कहानी है हमारे पास, पहले चेक करना है कि ए क्या है बी क्या है, तो पता लगा ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास क्या है बी है। तो जब ए और बी का आपको पता लग जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको डिवीजन पे लेके जाते हैं। मतलब कितना हो जाएगा ये 38,220, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास। क्लास के बाद बात करो प्लीज, रिकॉर्डिंग चल रही है हमारे पास, ठीक है ना। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं। पहला हमारे पास कितना जाएगा ये 196, कितना बचेगा हमारे पास 80, 186 18। फिर हमारे पास 2 आपने नीचे रखे, आपको कितना जाएगा हमारे पास 9, ऑब्वियसली 9 ही जाएगा हमारे पास। 9 टकी कितना जाएगा हमारे पास 1764, 9 6 34 होता है हमारे पास। अब इसको आपने माइनस से कितना पास आ गया 98, जीरो को भी आपने नीचे उतार लिया, 5 से किस लेके हमारे पास कितना आ गया 9, ये तो इसी पे आ गया हमारे पास। इसका आंसर क्या निकल गया हमारे पास, ये इसका एचसीएफ है, क्योंकि इससे डिवीजन करने के बाद जो रिमाइंडर बचना चाहिए था बचा ही नहीं, इसी पे खत्म हो गया हमारे पास। जिस पर्टिकुलर टर्म से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जीरो बचता है वही क्या होता है इसका एचसीएफ। ठीक है ना, डन। और बताओ क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर, आप लास्ट वाली क्लास में एब्सेंट थे। अच्छा कोई समझाऊंगा, बता दो 4 या 5। रीजन उसका यह है कि क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज्यादा है, टाइम कंज्यूमिंग, और मैं अगर वही चीज को लास्ट क्लास में सेम टू सेम करूंगा तो फिर टाइम हमारे पास ज्यादा लग जाएगा, वेस्ट हो जाएगी। बताओ 4 करोगे 5 4। चल क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कहता है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m 3m+1। आपको मैंने पहले करके दिखाया था, 1 2 1 हमारे पास 4, फिर हमारे पास 9 16 25 5 मैंने लिखे थे, और सबका मैंने स्क्वायर 3 की टेबल में डाल के दिखाया था कि 3 की टेबल में एग्जैक्टली डालते हैं तो क्या हमारे पास निकल के आता है, सबको ये चीज दिखाई थी। अब उसको प्रूफ हमारे पास कैसे करते हैं, लेट क्या कहानी हमारे पास ए एंड बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर और ए जो है वो ग्रेटर देन बी है। ये मेंशन करना बहुत जरूरी है क्योंकि जो ग्रेटर होगा उसी को आप लिख सकते हो। तो अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ए को हम लिख सकते हैं क्या हमारे पास बी क्यू प्लस आर, जहां पे आर जो होगा वो लेस देन बी होगा, ग्रेटर देन क्वेश्चन कितना होगा हमारे पास 6। अब जो हमारे पास जिस पर्टिकुलर फॉर्म में लिखना होता है हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, बी की वैल्यू कितना करेंगे हम 3, बी की वैल्यू जो हमने 3 लेट कर ली तो ए हमारे पास कितना हो जाएगा ये 3 क्यू प्लस आर। अब की बार जो आर होगा वो लेस देन 3 होगा, ग्रेटर देन क्वेश्चन कितना हो जाएगा हमारे पास 0। क्लियर एकदम, ठीक है।
अब हमारे पास जो आर की पर्टिकुलर वैल्यूज है 0 1 2 3 वैल्यू बची है, क्योंकि लेस देन 3 है हमारे पास, तो 0 1 और 2। तो फॉर हम लिखेंगे फॉर आर इज इक्वल्स टू 0 ए इज इक्वल्स टू में थ्रू 3 क्यू। अभी हमारे पास क्या है, ये ए इज इक्वल्स टू में 3 क्यू नंबर है, उसने स्क्वायर बोला, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 9 क्यू स्क्वायर, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 3 इंटू में 3 क्यू स्क्वायर। उसने 9m के फॉर्म में बोला है, तो इस पूरे को अगर मैं m कंसीडर कर लूंगा तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 3m। आपको बताना पड़ेगा कि m क्या है, वेयर m इज इक्वल्स टू में 3 क्यू स्क्वायर। कोई डाउट? अब क्लियर है? हाँ जी। तो यहाँ पे m की जगह q जो मन करता है वो पुट कर सकते हैं, जैसे मतलब यहाँ पे 3q ही होता है हमारे पास, तो फिर इस पूरे को हम q कंसीडर कर लेते हैं। क्यू में ही चल रहा था हमारे पास, तो आप चाहे तो यहाँ पे क्यू जरूरी नहीं है, आप कुछ और भी ले सकते हैं, क्यों तो क्वेश्चन है ना, तो आप जरूरी नहीं आप क्यू, वहाँ पे एम भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, एक्स वाई कुछ भी हो सकता है। ये बस के लिए लिखने का तरीका है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उस एक्सप्रेशन का, दैट्स इट। अब हमारे पास क्या जाएगा, फॉर आर इज इक्वल टू 1, ए हमारे पास कितना हो जाएगा, भाई हमारे पास ये नंबर है, पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो जब मैं आपके पास इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आपका आएगा, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू और प्लस 1, इस पूरे में से कॉमन निकल के आएगा 3, तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू में 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू और प्लस का 1, इस पूरे को आप क्या कंसीडर करेंगे। अब हमारे पास फिर और आर इज इक्वल टू 2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, लास्ट क्वेश्चन अभी आपने पूछा था, लिखा नहीं था, लिखो आपने। अब हमारे पास ए कितना है, 3 क्यू प्लस 2, अगेन स्क्वायरिंग हम करेंगे तो आपका कितना, ए स्क्वायर सॉरी 9 क्यू स्क्वायर प्लस हमारे पास कितना 12 क्यू और प्लस का पास कितना 4, क्योंकि 3 की टेबल में डिवाइड करने के बाद 4 रिमाइंडर नहीं आता, तो 4 को आप ब्रेक करोगे इसमें 3 प्लस 1 में, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 9 क्यू स्क्वायर प्लस 10 क्यू प्लस 3 और प्लस का हमारे पास 1, किस फॉर्म में जाएगा अगेन हमारे पास 3 पे प्लस 1। डाउट कुछ? श्योर एकदम? चलो अब बताओ कुछ इसके अलावा। हाँ जी, 2 से पहले हेडिंग डालो हमारे पास, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। बहुत ध्यान से समझेंगे, कोई भी हमारे पास नंबर हो, कोई भी 1 2 छोड़ दो, क्योंकि 1 हमारे पास कुछ नंबर नहीं में आता, 2 सबसे पहला प्राइम इवन नंबर है, उसके बाद 3 हमारे प्राइम नंबर, 4 कंपोजिट, 5 हमारे पास क्या प्राइम नंबर, 6 कंपोजिट, 7 प्राइम हमारा, 8 9 सब कंपोजिट नंबर। तो अगर जो भी कंपोजिट नंबर उठाओगे, जो भी नंबर उठाओगे, अगर वो एक से ज्यादा नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा रहा है, इसका मतलब क्या हमारे पास है, वो कंपोजिट। और अगर एक हमारे पास ही नंबर है, इसका मतलब हमारे क्या, वो प्राइम है। जितने भी नंबर हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, नेचुरल नंबर हो, पॉजिटिव इंटीजर्स हो, अगर वो एक से ज्यादा के फॉर्म में लिखे जा रहे हैं तो वो यूनिक होगा, केवल उसी का होगा। जैसे हमारे पास 10 है, 10 को हम क्या लिखते हैं, दोनों प्राइम नंबर है, मतलब पूरे यूनिवर्स में जितने भी नंबर एग्जिस्ट करेंगे, अगर किसी का प्राइम फैक्टर 2 और 5 आएगा तो वो 10 ही होगा, इसके अलावा और कोई दूसरा नंबर हमारे पास नहीं होगा। ठीक है, यही हमारे उसका कॉन्सेप्ट लिखेंगे। any composite number can be expressed in the form of product of prime numbers. Product of prime numbers, and it is unique, for a given. It is unique
फॉर अ गिवन प्राइम नंबर। किसी भी दिए हुए प्राइम नंबर के लिए हमारे पास यूनिक होता है, चाहे कोई भी हो जाए। अब इसका एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं, जैसे मैंने मान लिया हमारे पास 18 ले लेते हैं। क्या फैक्टर आता है इसका हमारे पास? 2 × 3 × 3 ये होता है। अब यहाँ पे ये एक प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है। 18 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया आपके पास कितना आया? 2 × 3 × 3। तो ये जो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है, केवल 18 का ही होगा। किसी और का निकालना होगा तो इसमें कुछ और प्राइम आएगा। अदरवाइज अगर ये तीनों प्राइम रहेंगे तो हमेशा वो 18 ही आएंगे। और हर कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी कंपोजिट नंबर उठा लो, ठीक है। जैसे इसमें सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो दे रखा है ये 2 नंबर में आता है। एग्जांपल नंबर 5, कंसीडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0। अब एग्जैक्टली क्वेश्चन का स्टेटमेंट बाद पेपर में आता है, चेक वेदर फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 4 की पावर n एंड विद 0। बस इतना साथ है। चेक फॉर एनी इंटीजर वैल्यू ऑफ n 4 रेज़ टू द पावर n एंड विद 0। ऐसे क्वेश्चन को आता है कि सर हैंडल कैसे करना। बहुत आसान है। 4 इज इक्वल टू कितना हमारे पास? 2 × 2। अब बस इतने केवल आपको लिखना है, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है। क्या हमारे पास? बिकॉज फैक्टर्स ऑफ 4 does not contain 2 and 5 both, therefore it will never end with 0 at unit place। बस इतना ही करना है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अब क्या इसका क्या सेंस है वो समझो। सबसे पहला जो हमारे पास नंबर है जिसके यूनिट प्लेस से 0 है, सबसे पहला नंबर क्या हमारे पास है? इससे पहले कोई नंबर नहीं आता। सबसे पहले ही नंबर के हमारे पास प्राइम फैक्टर में देखा कि 2 और 5 दोनों है। मतलब इसके बाद जितने भी नंबर आएंगे 0 वाले आप उठा लो, चाहे 20 उठा लो, चाहे 30 उठा लो, चाहे 40 उठा लो, चाहे 50, कुछ भी उठाओ। जितने भी नंबर इसके बाद बनेंगे सबके अंदर 2 और 5 होगा ही होगा। 2 और 5 के अलावा और कुछ आ जाए अलग बात है, लेकिन 2 और 5 होना कंपल्सरी है। जैसे मैंने मान लो 40 की बात की, कितना पास आएगा ये? 2 × 2 × 2 × 5 आ रहा है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे उठा लिया बस 90 का कितना हो जाएगा? 2 × 3 × 3 × 5 आ रहा है 2 और 5। कुछ भी नंबर सिस्टम के अंदर में से नंबर उठाओगे जिससे यूनिट प्लेस से 0 होगा, 2 और 5 उसके अंदर में होगा ही होगा 100%। जब भी किसी भी नंबर में 0 हमारे यूनिट प्लेस पे आएगा मतलब उसके अंदर में 2 और 5 होना जरूरी है। 4 के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 नहीं था, इसलिए हमारे पास नहीं। दैट्स इट। सिंपली क्या करना है, जैसे मान लो सेम टू सेम कहानी 6 की पावर n के लिए आ गया कि 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद 0। तो क्या करना है आपको? 6 को पहले एक्सप्लेन करना है 2 × 3 इसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, उसके बाद बस ये दो लाइनें लिख देनी है। फैक्टर ऑफ 6 does not contain 2 and 5 both, therefore it will never end with 0 at unit place। जब तक किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर में हमारे पास दोनों ही ना होंगे तब तक कभी नहीं हो सकता। 20 हमारे पास है, इसकी पावर आप कुछ भी रख दो, कुछ भी, 1 से लेके आप इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर पुट कर दोगे हमेशा यूनिट प्लेस पे इसके 0 ही आएगा। करके चेक कर लो, चाहे 1 पुट करोगे 20, 2 पुट करोगे 400, 3 पुट करोगे 800, हमारे पास करके देखते जाओ, है ना। जितने भी आप यहाँ पे पुट करोगे हर बार यूनिट प्लेस पे 0 आएगा, क्योंकि इसमें 2 और 5 है, इसके अंदर में नहीं है, इसके अंदर में नहीं है। जिसके अंदर में नहीं होगा उसका कभी भी हमारा को 0 से टर्मिनेट करेगा ही नहीं। क्लियर है? श्योर? पक्का? चलो ये नोट डाउन कर लो, ये दोनों लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखा है 1.2 में 6 की पावर वाला दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5, 40 और 60 72 इन दोनों का निकालना है एलसीएम। कटो के निकालना है, अपना रिश्ते ले लो, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। बाकी लोग भी अपने अपने काम करते हैं, फिलहाल वीडियो को ध्यान से बताएंगे।
अच्छा, अभी मुझे आपका भी नाम नहीं पता है। अक्षरा यहाँ पे कभी नहीं करना, अक्षर को अक्षर की जगह पे लिखना है। साइड में लाइन खींचो, रफ वर्क डालो, वहीं पे करना, ठीक है ना। बराबर बच्चे, क्या है बच्चा? अच्छा, मेरा क्वेश्चन सुना था आपने? क्या बोला था मैंने? एलसीएम ना, तो जो आपने बताया वो क्या है? 360 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो। सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट कि प्राइम फैक्टर से ही आपको लेके चलना है। हम जल्दबाजी में या फिर कई बार बिना जाने उसको कोई भी बड़ा नंबर डिवाइड कर देते हैं जो कि प्राइम नहीं होता, कि 4 से डिवाइड कर दिया पता तो लग जाएगा, नहीं। प्राइम फैक्टर सबसे पहले टू होता है, पहले आपको उसे चेक करना है दोनों का हमारे पास क्या है, इवन नंबर है, आपको वहीं से स्टार्ट करना है। क्या हमारे पास 20 और 36 मेजर्स है। फिर टू से हमारे पास कितना, 10 और 18। फिर टू से हमारे पास कितना, 9। अब नहीं जाएगा। अब टू के बाद जो प्राइम नंबर होता है 3, तो आपको अब 3 से चेक करना है कि क्या 3 से ये दोनों जाते हैं। 3 से हम जब जाएंगे तो ये तो नहीं जाएगा पर ये जाएगा। फिर हमारे पास 3 से गए 5 और अब 3 खत्म हो गया। 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर हमारे पास निपट चुके हैं। अब हमारे पास कौन सा आता है, 5। अब मैं 5 से चेक करूंगा, तो 1 और 1। यही काम किया होगा आपने छोटी क्लास में, हो सकता है उस समय इतना आपको एक्सप्लेन ना किया गया कि इसलिए हम करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि जो अभी अभी आपने लिखा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, उसकी हेल्प से हमें इसको सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले 40 के निकालूंगा प्राइम फैक्टर। क्या हमारे पास 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 5 यही होता है, श्योर। फिर हमने कितना निकाला, 72 का। कितना होता है हमारे पास, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3, यही होता है शायद, है ना। अब इस वाले को आप लिख सकते हो, हमारे पास ऊपर वाले को, इसको लिख सकते हो 2 की पावर 3 इंटू में 5। इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 2। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे आता है फिर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है। वहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा, यूजिंग फैक्टराइजेशन फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। तो जब हम बात करते हैं एलसीएम की, तो क्या होता है हमारे पास, फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, जो दोनों में कॉमन हो और मल्टीप्लाई हो। लीस्ट वर्ड जो होता है कई बार हम उसको बोलते हैं एट लीस्ट, मतलब कम से कम इतना तो हो ही, ज्यादा भी होगा चल जाएगा। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया बहुत बार, 9th क्लास में आपने बहुत प्रॉब्लम किया होगा प्रोबेबिलिटी के अंदर में, एटलीस्ट 2 एटलीस्ट 3 हमारे पास सम जो होता है उसका। अब यहाँ पे जब हम जाएंगे एटलीस्ट में, तो कम से कम 2 की पावर 3 तो मुझे चाहिए ही, ज्यादा भी आ जाएगा तो कोई बात नहीं मैं रख लूंगा। तो 2 की पावर हमारा कितना है, 4, एक मैंने और निकाल लिया। अब मैं 3 की पावर देखा तो 3 की पावर 2 भी निकाल लिया। कम से कम मुझे 5 की एक पावर तो चाहिए, मैंने ये भी निकाली। यहाँ से जो आएगा ना, ये आपका आंसर है, चेक कर लो, ये 360 आ रहा होगा। कोई बात नहीं, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। बिल्कुल, जो हमारे पास एलसीएम है, एलसीएम की फुल फॉर्म आपने क्या लिखी है हमारे पास, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। मल्टीप्लाई होना चाहिए और लीस्ट कॉमन होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट इतना तो कॉमन होना ही चाहिए, ज्यादा हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। अब हमने क्या किया कि दोनों ही नंबर के निकाल लिए प्राइम फैक्टर, और उसमें हमने चेक करना है स्टार्ट किया हाईएस्ट पावर। तो इसमें हमने देखा 40 में 2 की पावर 3 था, इसमें 2 की पावर 4 था। अब 2 की पावर 4 निकाले, 3 उसके अंदर अपने आप इंक्लूड हो जाएगा, तो मैंने 2 की पावर क्या निकाल लिया, 4। खत्म इसकी कहानी। अब 3 में गए, यहाँ पे है ही नहीं, लेकिन एक में तो है, तो वहां से मुझे निकालना ही पड़ेगा, तो 3 की पावर 2 निकाल लिया। अब 5 गए हमारे पास, एक में था निकाल लिया, ये मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। 40 में 20,
जो हमारे पास अगर दोनों में कॉमन है फिर तो वही निकालेंगे, जिसमें ज्यादा होगी हमेशा वही चीज बाहर निकल जाएगी। अगर सेम टू सेम है फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो हमारे लिए काम आसान है। अब बात आता है हमारे पास एचसीएफ कैसे निकालना है। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या हमारे पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे ज्यादा जो दोनों में कॉमन हो वो वाला फैक्टर मुझे निकाल लेना है। जरा देखो हमारे पास 1 और 2, सबसे ज्यादा कॉमन क्या हमारे पास है, बस केवल एक ही है, 2 की पावर 3 कितना हमारे पास, इसका एचसीएफ 8 ही आएगा। अगर आप निकाल के चेक करोगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा से चेक करोगे तो 40 और 72 का एचसीएफ हमारे पास 8 ही आएगा। लेकिन उसके लिए हमारे पास यहाँ पे आगे एक और तरीका मालूम है कि एलसीएम इंटू में एचसीएफ इज इक्वल टू में क्या हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ये आपका एक फॉर्मूला है, नोट डाउन कर लो, 2 नंबर क्वेश्चन इसके ऊपर में आता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। अब इसको भी प्रूव कर लेते हैं साथ के साथ। अभी अभी मैंने निकाला कि 40 और 72 का एलसीएम निकाला तो 360 आ गया, एचसीएफ निकाला कितना पास आ गया, 8। ठीक है, जरा दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 360 इंटू में 8 कितना पास आएगा, ये यही आ रहा है। अब हमारे पास जरा हम देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो एक हमारे पास नंबर है 40, एक हमारे पास कितना है 72, एक जीरो में लगा लो, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई कर लो। ये तो कुछ और आ रहा है, देखो जरा कहाँ पे गलती हो रही है। मल्टीप्लाई में गलती हो रही है कहीं ना कहीं पे। एलसीएम और एचसीएफ सही है आपका, चेक कर लेना। वेरीफाइड है ना। कोई भी उठा लो, 2 नंबर उठाओगे आप उसका प्राइम फैक्टर के थ्रू, जिसको वहां पे लिखा होगा यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, आप निकालोगे उसका क्या हमारा एलसीएम, उसका एचसीएफ। तो जो 2 नंबर है इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट हमेशा बराबर आएगा। इसके ऊपर में 2 मार्क्स क्वेश्चन आएगा हमारे पास। ठीक है, डन, क्वेश्चन लिखो। एचसीएफ तो 2 नंबर का निकलता है, कहाँ से निकाल पाओगे बच्चे, एचसीएफ 2 ही नंबर का कम से कम निकलता है, 1 नंबर का तो केवल प्राइम फैक्टर निकलेगा। नहीं, एचसीएफ इसी तरीके से निकालना है। नहीं, लिखो, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 96 and 404, 96 and 404 by prime factorization method, by prime factorization method, and verify LCM into HCF equals product of the number. दो नंबर verify LCM into HCF is equal to product of the number. करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है अभी। हाँ, एलसीएम कितना है हमारे पास 96, एचसीएफ कितना आया 32, 4।
ठीक है 32 आ रहा है। इनका इनका 32 से भी इक्वल आ रहा है। अब हमारे पास क्या है जरा चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि 96 और 404 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टर से। इसको जब प्राइम फैक्टर करने जाओ तो कितना आएगा हमारे पास? 2 इंटू में 2 इंटू 101 यही आ रहा है ना। 101 प्राइम हमारा नंबर है, वो किसी की टेबल में नहीं आएगा, केवल अपनी टेबल में आएगा। तो ऑनेस्टली वो तो रहेगा ही रहेगा। और जब तक वो रहेगा तो 32 का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। दोनों में जब कॉमन निकालोगे तो यही तो कॉमन आएगा। इसलिए हमारे पास जो इसका एचसीएम है वो हमारा कितना है? 4। अब हमारे पास क्या करेंगे? 96 इंटू में 4 इज इक्वल टू 96 और इंटू में 38784। ठीक है, डाउट? बिल्कुल। ये जो हमारे पास है 96, इसका प्राइम फैक्टर क्या आया था? और 404 का हमारे पास कितना आया था? 2 की पावर 2 इंटू में हाईएस्ट कॉमन, जो हाईएस्ट हो दोनों में कॉमन हो। 2 की पावर 2 सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, और कुछ है ही नहीं कॉमन। 2 की पावर 2 दोनों में कॉमन है, उसके अलावा और कोई चीज कॉमन है ही नहीं, ना तो 3 कॉमन है तो 101 कॉमन है। यही से हो गया उसका। ये तो जो दोनों में कॉमन होता है बच्चे वो लेते हैं, वो हम लेते हैं एलसीएम के फॉर्म में। अगर मुझे इसका एलसीएम निकालना होता प्राइम फैक्टर से तो मैं इसको लिखता 2 की पावर 5 इंटू में 3 और इंटू में कितना हमारे पास? ठीक है, क्लियर एकदम? श्योर? चलो आगे। एक्सरसाइज 1.2। अब जरूरी नहीं कि हर बार 2 ही नंबर आए, 3 नंबर भी आपके पास आ सकते हैं, 4 नंबर भी आ सकते हैं। वहां पे भी वही सेम टू सेम काम, एलसीएम निकालना है या फिर एचसीएफ निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। जब आप निकालते हो यूक्लिड डिवीजन लेमा से तो जनरली 2 ही नंबर दे रखा होता है, पर कई बार 2 से ज्यादा नंबर का एलसीएम या एचसीएफ निकालना होता है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले 2 ले लेते हैं, 2 का निकालते हैं, जो आंसर आता है उसको हम तीसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में आपका दे रखा है एक 3 का सेकेंड पार्ट 17, 23 और 29। अगर मुझे इन्हीं तीनों नंबर का निकालना होता क्या है एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो आपके पास चॉइस थी कि आप 17 और 23 का लेके निकालते, जो आंसर आता उसको हम इस्तेमाल करते 29 के साथ, या 23 और 29 के साथ निकालते, जो आता उसको हम 17 के साथ इस्तेमाल करते। 3 नंबर जो हमारे पास दे रखे हो लिखा हो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो पहले किसी 2 का निकालेंगे, जो आंसर आएगा उसको तीसरे के साथ आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, 1.2 के अंदर पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। आराम से कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर को करना आता है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई। बताया था सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, आ गया। सी में दे रखा है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग, इट इज बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टर और प्राइम फैक्टराइजेशन। सबको प्राइम फैक्टर करके निकालना है। नेक्स्ट हमारे पास 4 सेम टू सेम कहानी करनी है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है और उसको वेरीफाई करना है। अब इसमें कई बार क्वेश्चन जो भी इसमें दे रखा पूछ लिया जाता है कि हमारे पास कोई से भी 2 नंबर हैं 460 और ए, जिसका एलसीएम हमारे पास दे रखा है 10256, ये एलसीएम है, और इसका एचसीएफ हमारे पास है 4। ए की वैल्यू फाइंड आउट करो। क्या इस्तेमाल करेंगे हम? एलसीएम इंटू में एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, मतलब 460 इंटू में ए इज इक्वल टू में 10256 और इंटू में क्या हमारे पास निकल जाएगी की वैल्यू। ठीक है ना। तो कई बार हमारे पास 2 नंबर में से एक नंबर ओमिटेड होगा, या फिर कई बार लिखा होगा कि यूजिंग एलसीएम हमारे पास फाइंड द एचसीएफ। 2 नंबर दे रखा होगा, उसका एलसीएम दे रखा होगा, आपको उसका एचसीएफ निकालना है, तो तब भी आप यही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कुछ डाउट? नहीं। अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद 0।
नेक्स्ट देखा है एक्सप्रेस, ये हाँ एक्सप्लेन वाई, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए अच्छा है। और फिर बहुत बार आपको डाउट है सर ये कैसे होगा। एक पार्ट में करा रहा हूँ, एक पार्ट आप खुद कर लेंगे, दो पार्ट इसमें दे रखा है। ये आपको दे रखा है हमारे पास 7 इंटू में 11 इंटू में 13 और प्लस का 13। एक्सप्लेन वाई दिस आर कंपोजिट नंबर। सबसे पहले कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन कोई बताएगा मुझे? जिसके हमारे पास एक से ज्यादा प्राइम फैक्टर हो, कह सकते हो एक से ज्यादा प्राइम फैक्टर मतलब मोर देन 2 फैक्टर। प्राइम फैक्टर होना कंपल्सरी है हमारे पास है, अदरवाइज जैसे कोई भी दो नंबर ले लो हमारे पास प्राइम फैक्टर हो तभी। प्राइम फैक्टर है, ये प्राइम फैक्टर है, पर इसके साथ में एक साइन और है एडिशन का, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर वो केवल मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो आंसर आराम से निकल जाता है, हाँ क्योंकि इसके ज्यादा है तो इसमें कंपोजिट है, पर इसके साथ साथ कुछ और ऐड भी है, इसलिए आपको चेक करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों में से निकालेंगे कॉमन। क्या हमारे पास 13, यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास 7 इंटू में 11 और प्लस 1, 13 इंटू में कितना हमारे पास 27 प्लस 1, 13 इंटू में कितना हमारे पास, मतलब क्या होगा हमारे पास 13 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 13, यही है। अब इसको आप लिखेंगे क्या हमारे पास 2 इंटू में 3 इंटू में 13 की पावर 2, क्योंकि जो ये पूरा का पूरा नंबर था इसको आपने प्राइम नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, इसलिए हमारे पास क्या एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये पूरा जो एक्सप्रेशन था जो हमारे पास प्राइम और प्राइम के सम के फॉर्म में था, उसको हमने क्या कर दिया प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में कर दिया रिप्रेजेंट, इसलिए हमारे पास क्या एक कंपोजिट नंबर है। अगला वाला जो पार्ट रखा उसको भी आपको यही कहानी करनी, पहले कॉमन निकालना है, जो बचा हुआ है उसको सॉल्व करना है। ठीक है, डन। डाउट कुछ? लास्ट वाला अवश्य हमारे पास क्या एक और प्रॉब्लम, चूंकि इससे पहले वाले में दे रखा था, यहाँ पे दे रखा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one around the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो लिस्ट होती है उसमें सबसे पहले ही आता है ये वाला 4 नंबर, एकदम मतलब ऐसे होता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के इसको रख लो। कभी भी जब ये चैप्टर करोगे तो ऐसे क्वेश्चन हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट की लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं। आपके पास एक सर्कुलर ट्रैक है किसी पार्क के अंदर में, और ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे दो लोग हमारे पास चलना स्टार्ट करते हैं, एक कंप्लीट करता है 12 में, एक करता है क्या 18। एक पॉइंट पे एक ही टाइम पे एक साथ दोनों स्टार्ट करते हैं, तो जो हमारे पास 18 वाला है वो जब तक यहाँ पे पहुंचा होगा तब तक 12 वाला कंप्लीट कर चुका होगा, फिर जब तक ये यहाँ पहुंचेगा तब तक वो यहाँ तक पहुंच जाएगा फिर से। तो उसने बोला कितनी देर बाद दोबारा फिर जाके वहां पे मिलेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट है ये कॉमन दे दिया उसने, इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, एक ऐसा नंबर जो 12 और 18 दोनों की टेबल में आएगा ना, वही तो कॉमन होगा। मतलब एक ऐसा नंबर जो इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ हमारे पास मैच करता हो। कॉमन पॉइंट पे जब पहुंचेंगे तो कॉमन पॉइंट पे पहुंचने का मतलब क्या कि 12 और 18 दोनों के लिए ही हमारे पास वो आता हो, मतलब क्या हो गया हमारे पास, उसको एलसीएम निकालना है किसका, हमारे पास 12 और 18 का। क्या हमारे पास आएगा आंसर 36। 36 हमारे पास इसका आएगा एलसीएम। 12 वाला जो होगा 3 चक्कर निकाल चुका होगा और 18 वाला निकालेगा 2 चक्कर, बस। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही उसका हमारे पास सबसे बड़ा फॉर्मूला है सॉल्व करने का, कि जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा आपको एलसीएम निकालना है या फिर एचसीएफ निकालना है, तो आप फिर कुछ भी करते रहेंगे आंसर नहीं आएगा। पहले कॉन्सेप्ट को समझो। उसने बोला कि कॉमन पॉइंट पे मीट करना है, कॉमन पॉइंट हमारे पास वही आता है ना जब दोनों मार्क्स होते हैं, दोनों के टेबल में हमारा खाता हो। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट। सारे क्वेश्चन में ऐसे हमारे पास एक और एग्जांपल देता हूं। किसी भी पर्टिकुलर जगह पे हमारे पास जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं,
तीनों लाइटों का कुछ हमारे पास कॉम्बिनेशन है कि एक हमारे पास जलती है 5 सेकंड के बाद, एक हमारे पास 15 और एक हमारे पास 18, ये सेकंड है। एक बार तीनों हमारे पास 5, 15 और 18 वाली एक साथ जली, दोबारा कितने देर बाद वो एक साथ जलेंगे, निकालना है। तीनों हमारे पास जैसे लाइट होती नहीं, दिवाली की जो लाइट होती करती रहती हैं, एक करने किसी घर पे बहुत सारी लड़ियां लगी हुई है, एक बार हमने एक साथ जलाया, दोबारा कब एक साथ फिर से जलेंगे वो, कितना? ठीक है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अब हमारे पास 90 ही एक कॉमन पॉइंट है, सबसे पहला कॉमन पॉइंट है इन तीनों का, क्या हमारे पास 90। मतलब अगर एक बार हमारे पास जल चुकी है, हर 5 सेकंड में रिपीट करेगा, और जब ये दूसरा हमारे पास तीसरा 3 बार ये रिपीट कर चुका होगा, तब तक इसका एक भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा। मतलब आपको वो पॉइंट निकालना है जो इसके इसके और इस तीनों के लिए हमारे क्या एज ए इंटरसेक्शन का काम करे, वो हमारे पास क्या होता है, इनका एलसी। और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, आप जब अभी दूसरी किताबें करने बैठेंगे तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। दे आर सी स्ट्रीट लाइट्स या कुछ हमारे पास है, दे स्टार्ट ब्लिंक एट अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम 5, 15 एंड 18 सेकंड, वंस दे ब्लिंक एट दिस पर्टिकुलर टाइम, कितनी देर बाद, वहां पे लिखा होगा कि एक बार वो 8:20 पे एक साथ जलती है, दोबारा कब एक साथ जलेंगे, टाइम बताना है, कितना आएगा उसका। अभी आपने आंसर निकाला कि सेकंड से मिनट में कन्वर्ट करो, इसमें ऐड करो, कितना आएगा हमारे पास। 8:20 पे एक साथ जली है, दूसरा कब जलेंगे वो, 8:21 और 30 सेकंड से दोबारा फिर से एक साथ जलेंगे। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन एकदम कॉमन क्वेश्चन, तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी, वर्ड प्रॉब्लम के साथ खेलना आपको आना चाहिए याद से। ठीक है, और कुछ 1.2 हमारे पास कंप्लीट, फिर मिलेंगे हम कब, इसके जो नए टॉपिक है उसके साथ। एक्स्ट्रा क्वेश्चन फिर से आपके पास पहुंच जाएंगे भी थोड़ी देर में।